नमस्कार मित्रों, कहानियों के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है छोटी बहू। बहुत पहले एक किसान के परिवार में एक किसान के दो बेटे थे। बड़े बेटे की बहू ज़्यादा काम वाम नहीं करती थी, वह घर में ही रहती थी। कुछ साल के बाद छोटे बेटे की शादी हुई और बहू घर में आई। छोटी बहू सबके साथ खेत में काम करने के लिए जाने लग गई और एक साल बाद सबने सोचा कि जब छोटी बहू खेतों में काम कर सकती है तो क्यों ना बड़ी बहू को भी काम करने के लिए कहा जाए। तो एक साल के बाद अब छोटी बहू घर में रहेगी, बड़ी बहू खेत में काम करने चलेगी। हालांकि बड़ी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर सबकी बात तो माननी पड़ी। बड़ी बहू इतने साल घर में आराम से रही। सबके जाने के बाद ज़्यादा काम तो करती नहीं थी, काम चलाऊं करके आराम करती थी और दिन भर बाहर से जो भी खाने पीने की चीज़ें बिकने आती उसे खरीद कर खा लेती और शाम को मैं थक गई हूँ ऐसा बहाना बना करके जैसे तैसा खाना बना के रख देती थी। उसका तो पेट भरा ही रहता था, लेकिन अब खेत में जाकर काम करना पड़ेगा, उसे मेहनत करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। इधर छोटी बहू घर में रहने लगी तो उसने सब तरह से घूम घूम के घर को देखा। एक कमरे में धान का भूसा भरा था। उसने देखा कि भूसे में बहुत से चावल के टुकड़े हैं, कनकी। वो भूसा को सूप में पछीन करके फटक करके साफ करी तो कनकी निकल के सामने आ गई। बाहर दही बेचने वाला आया तो धान के बदले उसने दही ले ली। दही वाले ने कहा बड़ी बहू तो दूध और घी भी लेती थी और लेकर के खुद खा पी लेती थी, छोटी बहू ने अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहकर उसको जाने दिया। इसी प्रकार दिन भर सब्जी वाले, मिठाई वाले आदि सब आते रहे। सब आवाज़ देकर यही कहते थे कि बड़ी बहू तो रोज़ लेकर के हमसे सामान खाती थी, आप भी लो। बहू को पता चला कि दीदी तो सामान लेती थी लेकिन उनके आने से पहले, सबके आने के पहले ही खा पी करके ख़त्म कर देती थी। उन सब के लिए जैसा का तैसा खाना बनाकर, तबीयत ठीक ना है ऐसा बहाना बनाकर सो जाया करती थी। छोटी बहू ने उससे आवश्यकता अनुसार जितनी ज़रूरत थी उतना सामान लिया। शाम को कनकी में दही डाल करके कैथला, कैथला जो होता है वो छत्तीसगढ़ में कनकी और दही से मिलाकर खिचड़ी जैसा कुछ बनाते हैं, उसको कैथला कहते हैं। एक वानगी है, बनाया। जब सब लोग आए तो प्रेम से सबको परोस कर खिलाया। सब खुश हो गए। उनके ससुर तो कहने लगे कि इतने दिनों के बाद मैं कैथला खा रहा हूँ, तुम्हारी सास बनाती थी। छोटी बहू मुस्कुराती रही। दिन भर हुई, कोई भी बात किसी से कुछ ना कही। बड़ी बहू के बारे में किसी से कुछ भी ना कहा। दूसरे दिन उसने नाश्ते में कनकी को पीस कर रोटी बनाया। यह रोज़ सबके जाने के बाद कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। घर को धीरे धीरे लीप पोत कर चमका दिया। कोठियों में धान भरा था, उसने साल भर के लिए ज़रूरत के हिसाब से धान निकाल कर बाकी को सबकी सलाह से बिकवा करके पैसा जमा करवा दिया। उन सारे पैसों से घर के लिए ज़रूरी सामान भी ले लिए। छोटी बहू रोज़ थोड़े थोड़े भूसे से कनकी निकाल कर नए नए व्यंजन बनाती रहीं। सालों से भूसा एकत्रित था, सब बड़े चाव से खाते थे और प्रशंसा करते थे। बड़ी बहू को अच्छा नहीं लगता था लेकिन कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। अड़ोसी पड़ोसी भी छोटी बहू की तारीफ़ करते। अब वो बातें करते कि बड़ी बहू दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती थी, तरह तरह की चीज़ें लेकर खाती थी और आराम करती थी। इस प्रकार धीरे धीरे छोटी बहू ने घर की व्यवस्था सही कर दी। अपने ससुर जी के लिए धान के बेचने से जो पैसे मिले उससे एक दुकान खुलवा दिया। उसकी उम्र भी खेत में मेहनत करने लायक नहीं थी। एक दुधारू गाय भी ले ली। एक साल बीत गया ऐसा करते करते। अब बड़ी बहू के घर में रहने की बारी आई। वो बहुत खुश थी, लेकिन सबने उसे यही कहा कि छोटी बहू को घर संभालने दो। बड़ी बहू अब हम लोगों के साथ में खेत में ही काम करेगी।
अब बड़ी बहू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सबसे माफ़ी मांगने लगी। सबने उसे माफ़ कर दिया अब की और कहा कि दोनों बहुएं मिलजुल करके घर के और खेत के काम काज करेंगी। तो छोटी बहू ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से इस घर को स्वर्ग बना दिया। तो दोस्तों, कहानी का मतलब यही है कि एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो घर को नर्क बना दे। मिलते हैं नई कहानी में, नए वीडियो में। तब तक के लिए